लगता है इसके पीछे कौन है? यही सब लोग हैं, यही सब लोग हैं। असदुद्दीन अवैसी हों या दूसरे लोग हों, जितने भी ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ अपने कब्ज़ा कर रखी हैं। हुसैन अहमद मदनी थे, हसरत मोहानी थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने मुस्लिम लीग को नकारा, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। और हद ये हुई कि वो मुस्लिम लीग ख़त्म होकर रह गई, केरला में एक सीट पे जाके सिमट गई। इनकी पार्टी का नाम तो मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है, तो ये पार्टी कैसे पनप जाएगी? इसलिए ये अपने आप को एक नया जिन्ना साबित करने में लगे हुए हैं। इस तरह के आए दिन रोज़ाना बयान देते हैं, मुसलमानों को लगता है कि हमारे हक़ में है, लेकिन सच ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को अगर हो रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से हो रहा है, क्योंकि वो रोज़ाना कोई ना कोई बयान ऐसा दे देते हैं जिससे मामला गर्म हो जाता है, नफ़रत और बढ़ती है। ये अपने आप को ये सोच रहे हैं, ये जानबूझकर दंगा कराना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान में दंगा हो और बड़े पैमाने पर हो। फिर मैं कहूँ कि देखो जी, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ़ नहीं है, अब एक दूसरा मुल्क और ले लो। ये उस नहज पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए। आज से 4 दिन पहले एक ऐलान किया था कि मैं अपने राज्य में वक्फ अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं करूँगी, और मुसलमानों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं हूँ ना, क्यों डरते हो आप जब मैं हूँ। तो मेरा एक बड़ा सवाल ये है ममता बनर्जी से, जब आपने कह दिया मुसलमानों से कि मैं इस कानून को लागू नहीं करूँगी, तो फिर मुसलमान सड़कों पे क्यों आया? सड़कों पे जो मुसलमान आया है, इसका मतलब ये है कि जानबूझकर आपकी सरकार सड़कों पर ला रही है मुसलमानों को, क्योंकि आपके मिनिस्टर आपके कहने के बावजूद वहाँ की जनता को, वहाँ के अवाम को भड़का रहे हैं। आप घर में बैठकर, एसी में बैठकर लोगों से कहोगे कि बाहर निकलो सड़कों पर, तो वो बग़ैर रहनुमाई के जो लोग निकलेंगे, बग़ैर रहनुमा के जो लोग निकलेंगे, वो यकीनी तौर पर अगर वो ख़ुद भी दंगा नहीं करेंगे तो जिन लोगों का मन है दंगा करने का, वो 2-4 लोग जो है टोपी पहनाकर, कुर्ता पजामा पहनाकर छोड़ देंगे भीड़ में। वो 4-5 लोग फसाद करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा, मुसलमान बदनाम होगा कि मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जो है तोड़फोड़ करता है, मुसलमान आगजनी करता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के ऊपर जो ये टैग लगा हुआ है कि पत्थरबाज है मुसलमान, ये टैग हट जाए। किस तरीके से देख रहे हैं, एक हफ्ते से रुका नहीं है हिंसा बंगाल में, और वहाँ की ममता बनर्जी भी कुछ कह नहीं रही हैं अभी तक। देखिए, दरअसल ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि ये हिंसा और बढ़े। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, ममता बनर्जी ने आज से 4 दिन पहले एक ऐलान किया था कि मैं अपने राज्य में वक्फ अमेंडमेंट कानून को लागू नहीं करूँगी, और मुसलमानों से उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं हूँ ना, क्यों डरते हो आप जब मैं हूँ। तो मेरा एक बड़ा सवाल ये है ममता बनर्जी से, जब आपने कह दिया मुसलमानों से कि मैं इस कानून को लागू नहीं करूँगी, तो फिर मुसलमान सड़कों पे क्यों आया? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब आश्वासन दे दिया आपने कि कानून यहाँ लागू नहीं होगा, तो वहाँ तो सड़कों पे आने का मतलब ही नहीं मुसलमान के। वहाँ तो मुसलमान को खामोश बैठ जाना चाहिए कि दीदी हैं तो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई। सड़कों पे जो मुसलमान आया है, इसका मतलब ये है कि जानबूझकर आपकी सरकार सड़कों पर ला रही है मुसलमानों को, क्योंकि आपके मिनिस्टर आपके कहने के बावजूद वहाँ की जनता को, वहाँ के अवाम को भड़का रहे हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि मुसलमान के ख़िलाफ़ अगर कानून आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेंगे? मंत्री हैं आपके। जब मंत्री को ये पता चल गया कि सीएम ने कह दिया कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, तो मंत्री को इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। मंत्री को ये बोलना चाहिए था, भाई मुसलमानों संतुष्ट रहो, यकीन रखो हमारी सीएम पर, हम भी आपके साथ हैं, सीएम आपके साथ है, ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने रैली निकाली और रैली में और भड़काऊ भाषण दिए, उससे मुसलमान और ज़्यादा भड़क गया। कलकत्ता की रैली तो आसानी के साथ निमट गई, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद में मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो उनके बयानों का असर है। इसलिए मेरा मानना ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो सड़कों पर निकलकर इस तरह की बातें ना करे। किसी भी कानून को लेकर सड़कों पर अगर निकले तो उसके साथ में जो लोग भड़काने वाले हैं, जो लोग उनके अगवाकार बनते हैं, जो लोग उनके हितैषी बनते हैं, वो सामने होने चाहिए। जंतर मंतर पे 17 मार्च में एक प्रोग्राम हुआ, तो उसमें मदनी साहब,
असदुद्दीन ओवैसी और सारे लोग मौजूद थे, लाखों लोगों की भीड़ हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ नेता लोग मौजूद थे, अगवाकार मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे। आप घर में बैठकर एसी में बैठकर लोगों से कहोगे कि बाहर निकलो सड़कों पर, तो वो बग़ैर रहनुमाई के जो लोग निकलेंगे, बग़ैर रहनुमा के जो लोग निकलेंगे, वो यकीनी तौर पर अगर वो ख़ुद भी दंगा नहीं करेंगे तो जिन लोगों का मन है दंगा करने का, वो 2-4 लोग जो है टोपी पहनाकर, कुर्ता पजामा पहनाकर छोड़ देंगे भीड़ में। वो 4-5 लोग फसाद करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा, मुसलमान बदनाम होगा कि मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जो है तोड़फोड़ करता है, मुसलमान आगजनी करता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के ऊपर जो ये टैग लगा हुआ है कि पत्थरबाज है मुसलमान, ये टैग हट जाए। हम ही क्यों सड़कों पे आएँ किसी भी कानून के लिए? ये जो कानून आया है, कांग्रेस सरकार में भी कानून आया था, और कांग्रेस ने, ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, ये लिस्ट है मेरे पास, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, इसमें लिखा भी है, देखिए, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंक्रोचमेंट बाय द डीडीए। ये डीडीए ने 250 बीघा ज़मीन, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी, रेलवे, यानी केंद्र सरकार और उसकी जितनी एजेंसियां, दिल्ली सरकार और उसकी जितनी एजेंसियां, ये सारी ज़मीनें हमारी कब्ज़ा कर रखी हैं। और ये कब की कब्ज़ा कर रखी हैं? जब केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी, ये उस वक्त की कब्ज़ा कर रखी हैं। इसमें कम से कम 50 तो कब्रिस्तान हैं जो बीघों में है, 29 बीघा, 17 बीघा, 28 बीघा, 15 बीघा, ये कब्रिस्तान हैं सारे। ये डीडीए ने, एमसीडी, एनडीएमसी ने कांग्रेस सरकार के रहते हुए ये हमारी ज़मीनें कब्ज़ा कर रखी हैं। ये 250 बीघा ज़मीन की लिस्ट है मेरे पास, और ये 1970 के गज़ट में मौजूद है। उस वक्त क्यों नहीं बोला कोई भी? असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे उस वक्त? या जमीयत उलमा के लोग कहाँ थे उस वक्त? पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कहाँ थे उस वक्त? इसलिए कि कांग्रेस दबा रही है तो कोई बात नहीं। और बीजेपी सरकार की मुखालफत आप इसलिए कर रहे हैं कि वो एक कानून ले आई। भाई कानून आ गया, उसको 5 साल देखो, उस कानून से मुसलमानों का कितना नुकसान होता है, कितना फ़ायदा होता है, 5 साल उसको देखो तो सही। अगर 5 साल का रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया कि भाई ये गलत जा रहा है, कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, प्रॉपर्टियाँ कब्ज़ा हो रही हैं, तो 5 साल के बाद हम कह सकते हैं भाई ये गलत हुआ है। अभी तो कानून आया है, उस कानून में मैंने पढ़ा, ये मेरे पास रखा है पूरा कानून, उर्दू हिंदी दोनों में, उसमें मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं है कि मस्जिदों पे कब्ज़ा होगा। वो सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कानून है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं। दूसरी बात, कांग्रेस जो हमारी हितैषी है, उसके ज़माने में 123 प्रॉपर्टियाँ, जिनमें से 67 प्रॉपर्टी मस्जिद हैं, 67 प्रॉपर्टी उसमें मस्जिद हैं। वो 123 प्रॉपर्टी एएसआई के पास हैं, वक्फ बोर्ड को नहीं दी। वक्फ बोर्ड को देने की बात की तो उसका रास्ता ऐसा निकाल दिया उल्टा सीधा कि साहब 1 रुपया महीना किराया दे दो आप इसका, और आप ले लो इसको। उस पर विश्व हिंदू परिषद ने स्टे ले लिया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा भाई 1 रुपया किराए पे क्यों दोगे आप, हम 100 रुपया देने को तैयार हैं, हमें दे दो। वो स्टे हो गया, वो एएसआई के पास है आज तक। कल जब ये सरकार इस कानून के सहारे से वो मस्जिदें जो कांग्रेस सरकार के ज़माने में गैराबाद थी, उनमें नमाज नहीं होती थी, कांग्रेस ने बंद कर रखा था उनको, उन मस्जिदों पर कोई कार्रवाई करेगी तो इसमें गलती कांग्रेस की है, बीजेपी की है? कांग्रेस की है, क्योंकि उसने उनके रास्ते ही नहीं खोले कि भाई मुसलमान जो है उसमें नमाज़ पढ़ना शुरू करें। कांग्रेस की सरकार रहते हुए तो ये काम हो जाना चाहिए था कि सारी मस्जिदें ओपन हो जाती, सब मस्जिदों में बाकायदा नमाज होती और मस्जिदों के मुसलमानों के हैंडओवर कर दिया जाता, वक्फ बोर्ड को चुपचाप दे दिया जाता। आपने बाकायदा उसका एक इश्तिहार निकाल दिया कि साहब ये प्रॉपर्टी हम वक्फ बोर्ड को 1 रुपया किराए पर दे रहे हैं। इश्तिहार पढ़ के विश्व हिंदू परिषद ने स्टे ले लिया। अगर आपको देना था चुपचाप दे देते, किसी को पता भी नहीं था। दूसरी बात ये, कांग्रेस सरकार ने ही सिखों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर उनकी जितनी प्रॉपर्टी हैं, उनके जितने गुरुद्वारे हैं सारे उनके हाथ में दे दिए। अगर कांग्रेस की नीयत साफ थी तो ये जितनी प्रॉपर्टियां थी हमारी, 1970 में जब गजट बनाया था, सारे प्रदेश में, सारे देश में बोर्ड ना बनाकर एक कमेटी बनाती, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह हर स्टेट में अलग अलग, और वो प्रॉपर्टियां उनके हाथ में देती और उनसे कहती मुसलमानों तुम अपनी प्रॉपर्टी रखो,
इसका संचालन करो, इससे जो आमदनी होती है अपने गरीब मुसलमानों पे लगाओ। ये उसकी ईमानदारी होती। उसने ये सारी प्रॉपर्टियाँ कब्ज़ा कर ली अपने पास, सरकार के पास। वक्फ बोर्ड जो बनता था कांग्रेस सरकार के ज़माने में, वो सरकार का होता था, चेयरमैन सरकार का, उसके सारे मेंबर सरकार के, उसका सीईओ सरकार का, सब कुछ सरकार के पास होता था। और सरकार मनमाने तरीके से, मैं आपको बताऊंगा, ये अभी बाहर निकलेंगे आप, जहाँ सब्ज़ी की दुकानें लगी हैं, एक बड़ी सी बाउंड्री है, ये कब्रिस्तान है पूरा। LNDO ने पूरा कब्ज़ा कर लिया कांग्रेस के वक्त में। कब्ज़ा पहले से था, बाउंड्री करी है अभी अमानतुल्लाह के टाइम पे, आम आदमी पार्टी के टाइम पे। ये कब्रिस्तान है, बाकायदा 1970 के गज़ट में मौजूद है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, मैंने बताया आपको, सब कब्ज़ा कर ली। कांग्रेस ने बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो उनके अपने महकमे थे, उनकी अपनी एजेंसियां थी, और कांग्रेस तमाशा बनी रही। कांग्रेस के वक्त में DDA इतना बड़ा इंक्रोचमेंट करता था, जहां DDA बोर्ड लगा देता था वो जगह उसकी हो जाती थी, उसको कोई भी नहीं छुड़ा सकता था, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो। आप निज़ामुद्दीन जाइए, निज़ामुद्दीन में एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, लाल मस्जिद के पास में, बहुत बड़ी जगह है वो। वहाँ DDA ने पूरा बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, बिल्कुल सबके सामने, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो कांग्रेस के रहते हुए जितनी प्रॉपर्टियाँ हमारी खुर्द-बुर्द हुई हैं, इतना किसी सरकार के उसमें नहीं हुई। कांग्रेस तो बहुत हितैषी बताती है, हितैषी पार्टी है ये मुसलमानों की। इसीलिए तो हम शिकायत कर रहे हैं कि आप हमारे हितैषी थे, तो फिर ये प्रॉपर्टियाँ हमारी कब्ज़ा क्यों हो गई सरकारों के उसमें? आप तो हितैषी थे, आप तो ये प्रॉपर्टी बचाना चाहिए आपको, आपने खुद प्रॉपर्टी ले ली। DDA तो सरकार का है ना, NDMC MCD सरकार की है, तो क्यों ये कब्ज़ा हुई सर? दूसरी बात ये है, 1995 में कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेकर आई, वक्फ बोर्ड में एक संशोधन हुआ, उसमें सिर्फ 2 पावर दी वक्फ बोर्ड को। एक पावर ये दी कि भाई जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टियां हैं उनका आप आज के सर्किल रेट के हिसाब से किराएदारी कर सकते हो। दूसरी पावर ये दी CEO को कि जो लोग अनऑथराइज बैठे हुए हैं, इनलीगल अनक्रोचमेंट किए हुए हैं, आप उनको 54 का एक नोटिस दो, उनसे कहो भाई या तो किराएदारी कर लो या फिर इसको खाली कर दो। अगर वो किराएदारी कर लेता है ठीक है, नहीं तो SDM और पुलिस की मदद से उससे खाली करा लो। ये पावर है आपके पास। 1995 में अमेंडमेंट आया, 2013 में 18 साल के बाद जाके इम्प्लीमेंट हुआ उसमें, 18 साल के बाद। अगर आप हमारे हितैषी थे तो 1995 में जब अमेंडमेंट आया था, उसी साल उसको लागू करना था, उसी साल उस पर इम्प्लीमेंट करना था। 18 साल में तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ नई किराएदारी हो जाती और बहुत सारे इंक्रोचमेंट को वक्फ बोर्ड हटा देता। इनलीगल प्रॉपर्टी जो भी जिस पे बैठा हुआ था उसको अपने कब्ज़े में ले लेता। लेकिन ऐसे वक्त में जाके इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में, 6 महीने के बाद इलेक्शन हो गए, BJP सरकार आ गई, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाया। तो ये सब कांग्रेस ने हमारे साथ खेल किया है, हमारी हितैषी बन के। ममता भी उस वक्त में कांग्रेस के साथ थी जिस वक्त ये सारा कुछ खेल हुआ। आज उन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस अलग बना ली, लेकिन पैटर्न वही है जो कांग्रेस का है कि साथ बने रहेंगे, हिमायती बने रहेंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। नौकरियों में आज़ादी के बाद हम 15% थे, पार्लियामेंट में 15% थे, विधानसभाओं में 15% थे, आज हम 1% पे सिमट कर रह गए। ये सब कांग्रेस ने किया। उस पर जुल्म ये किया कि सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट सामने ला दी, उसने कह दिया कि मुसलमान तो दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? 60 साल तो हुकूमत आपने की है, तो ज़िम्मेदार भी उसके आप ही हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं इनको हमें समझना चाहिए। बिला वजह किसी भी पार्टी के उसमें आकर हमें सड़कों पर निकलकर अपने आप को बदनाम कराने से बचना चाहिए। ममता बनर्जी हो गई, ओवैसी साहब हो गए, ये लोग तो अपने गद्दी में बैठ के बयान दे देते हैं, उसके बाद नहीं सोचते हैं कि जनता क्या करेगी। और आज हमें हाल दिख रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है। क्या लगता है इसके पीछे कौन है? यही सब लोग हैं, यही सब लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी हों या दूसरे लोग हों, जितने भी ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियाँ अपने कब्ज़ा कर रखी हैं। ये लोग डर रहे हैं क्या? ओवैसी इस बात से डर रहे हैं कि ये कानून जब इम्प्लीमेंट होगा इस पर, तो इसमें ये भी है, कानून में मैंने पढ़ा है कि जो लोग इनलीगल कब्ज़ा करे बैठे हैं उनसे वो प्रॉपर्टी ली जाएगी। तो इनको डर है इस बात का, इसलिए मुसलमानों को सामने लाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे,
ओवैसी को पता है कि उसकी पार्टी जो है हिंदुस्तान में नहीं पनप सकती, क्योंकि अगर पनपती कोई पार्टी तो मुस्लिम लीग पनपती। आज़ादी के बाद में एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। हमारे जो बड़े अकाबिर उलमा थे उस वक्त के, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हुसैन अहमद मदनी थे, हसरत मोहानी थे, जितने भी लोग थे उन सब ने मुस्लिम लीग को नकारा, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। और हद ये हुई कि वो मुस्लिम लीग ख़त्म होकर रह गई, केरला में एक सीट पे जाके सिमट गई। इनकी पार्टी का नाम तो मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है, तो ये पार्टी कैसे पनप जाएगी? इसलिए ये अपने आप को एक नया जिन्ना साबित करने में लगे हुए हैं। इस तरह के आए दिन रोज़ाना बयान देते हैं, मुसलमानों को लगता है कि हमारे हक़ में है, लेकिन सच ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को अगर हो रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से हो रहा है, क्योंकि वो रोज़ाना कोई ना कोई बयान ऐसा दे देते हैं जिससे मामला गर्म हो जाता है, नफ़रत और बढ़ती है। ये अपने आप को ये सोच रहे हैं, ये जानबूझकर दंगा कराना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान में दंगा हो और बड़े पैमाने पर हो। फिर मैं कहूँ कि देखो जी, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ़ नहीं है, अब एक दूसरा मुल्क और ले लो। ये उस नहज पर काम कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को समझना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हम देखो ये वक्त जो है किसी से झगड़े का नहीं है। हम अपने आप को रिज़र्व करें, देखें, वेट एंड वॉच। हम इंतज़ार करें उस वक्त का कि जब ऊपर वाला कोई ऐसा रास्ता निकाले कि भाई ये सारी नफ़रतें ख़त्म हो, आपस में मोहब्बत हो, फिर जैसे हिंदुस्तान पहले चलता था मोहब्बत के साथ, फिर उसी तरह चले। हमें सामने आकर के इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपने कारोबार पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को मना करना चाहिए कोई गलत काम ना करें। देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, मैं इसमें हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ। जब से बीजेपी आई है, जो मुसलमान बच्चे गलत लाइन पे थे, नशे के कारोबार में, फला में, वो सब आज जो है अपने काम में लगे हुए हैं, गलत काम छोड़कर। यूपीएससी का रिज़ल्ट देख लीजिए आप। इन 10 सालों में कांग्रेस के ज़माने में ऐसा होता था कि एक आध बच्चा कोई यूपीएससी में मुसलमान निकल जाता था, एक आध बच्चा, और उसका भी नाम नहीं आता था, कहीं पता नहीं चलता था। इस साल 60 से 70 बच्चों ने क्वालिफाई किया यूपीएससी, जो मुस्लिम है, मुस्लिम बच्चों ने 60 से 70 बच्चों ने। और ये उससे पिछले साल जो है 50 बच्चों ने किया था, उससे पहले 35-40 बच्चों ने किया था। यानी ये आंकड़ा रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। तो जो ये बच्चे हैं, या पहले कांग्रेस का समय ले लीजिए, उस टाइम क्यों इन बच्चों का नाम नहीं आ रहा था? क्यों मुसलमान के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। कांग्रेस ने मुसलमान को इतनी छूट दे दी कि वो गलत कामों में ज़्यादा चले गए बच्चे, नशाखोरी में चले गए, राहगीरी रास्ते लूटने में चले गए, फिरौती लेने में चले गए, बसों में जेब काटने में चले गए। ज़्यादातर बच्चे गलत कामों, इन्होंने छूट दे दी कि कुछ नहीं होगा। हद ये है कि आज से 10 साल पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक लड़का जेब काटने का काम करता था, लेकिन उसने छोड़ दिया। पुलिस वाला उसको बराबर परेशान करता था कि इस काम को कर। 2 साल तक जब वो बच्चा परेशान हो गया, उसने मुझे फ़ोन किया। ये जाफराबाद का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना साहब, मैंने 2 साल से काम छोड़ दिया, लेकिन पुलिस मुझे मजबूर कर रही है कि नहीं करो। तो मैंने डीसीपी से बात करके उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर करवाया और बोला कि आज के बाद अगर तूने फ़ोन कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस के ज़माने में शासन प्रशासन मिलकर मुसलमान बच्चों को गलत लाइन में ढकेलते थे। अब आप देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पे पकड़ते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी पुलिस और बताती थी कि देखो ये बच्चा दहशतगर्दी में पकड़ा गया। हालांकि कानून ये है कि पहले कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट में उसका जुर्म साबित हो, फिर उसको मुजरिम माना जाए। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि पहले उसको मुजरिम बना दिया जाता था, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। आज बच्चे 20 साल में, 30 साल में, एक बच्चा 35 साल में जाके आज़ाद हुआ। 35 साल कांग्रेस के ज़माने। आज भी हज़ारों बच्चे जेल में हैं मुसलमानों के। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान इन कामों को छोड़कर जो है एजुकेशन पर ध्यान दे, अपने काम में लगे। और ये जो विपक्षी पार्टियां हमें वर्गलाने की, बहकाने की, उल्टे सीधे काम में लगाने की बातें करते हैं, इनको समझें कि ये हमारी हितैषी नहीं है। सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए हमें बिला वजह का इस्तेमाल करती हैं, उनसे बचें। मोदी जी का बयान किस तरीके से देखते हैं? उनका कहना है कि अगर ये वक्फ बोर्ड इतना ही मुसलमानों के लिए अच्छा है तो अभी तक मुसलमान समाज का बच्चा चाहे जो हो वो अभी तक पंचर बनाता क्यों आ रहा है?
ये तो कांग्रेस की रिपोर्ट बता रही है ना। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। उसी को उन्होंने किया है, उसी पर बोला है, ये सच्चाई है। भाई अगर आप हमारे हितैषी हैं, हितैषी होते तो आज ये नौबत नहीं आती ना कि हम दलित से बदतर ज़िंदगी जिए। 60 साल में तो काया पलट जाती है, ज़माने बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन मुसलमान डाउन होता जा रहा है हर जगह, नौकरियों में, विधानसभा में, लोकसभा में, सब जगह। तो ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इतने फसाद कराए, 55,000 फसाद कांग्रेस के टाइम में हुए, 55,000। और उनमें से बड़े बड़े फसाद मेरठ, मलियाना, भिवंडी, ये ऐसे फसाद हैं जो तारीख़ में याद रखे जाएंगे। तो ये कांग्रेस ने किया है। और उसमें सब मुसलमान बच्चे, मलियाने के अंदर 100 बच्चों को लाइन में लगा के पीएसी ने भून दिया था, 100 नौजवान बच्चों को। ये बहुत बड़ा फसाद था ये उस वक्त का। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में हुई हैं, हमें समझना चाहिए। हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं, कोई हमारा हितैषी नहीं है, इसलिए हम बीजेपी से दूरी ना बनाएं। बीजेपी आज सत्ता में है, ताकत में है, हम उससे क्यों उलझे हैं उससे। सारी पार्टियां जब चाहे दल बदलू हो जाती हैं, तो मुसलमान को भी मौके का फ़ायदा उठाकर अब बीजेपी को भी आजमाना चाहिए, बीजेपी के साथ भी लगना चाहिए, बीजेपी को भी वोट देना चाहिए। क्या बुराई है उसमें। जहां आपने बताया कि आज मुसलमान बच्चों का यूपीएससी तक में रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है, वहीं बंगाल में आज युवाओं के हाथ में पत्थर देखे जा रहे हैं, ऐसे कारनामों में नाम आ रहे हैं, उनका किस तरीके से देखते हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार जो है, जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस सरकार या उसके हमनवा जितनी पार्टियां हैं, समाजवादी है, बसपा है, फना है, ये सब पार्टियां मुसलमानों के हाथों में कलम नहीं देखना चाहती। मुसलमानों के हाथों में गन, पत्थर यही देखना चाहती हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये समाज पढ़ लिख जाएगा तो फिर तुम्हारी बातों में कौन आएगा। पढ़ा लिखा आदमी नहीं आता इनके बातों में, वही आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मुसलमानों से कि एजुकेशन पे ध्यान दो, एजुकेशन पे ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें अच्छे बुरे का पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कौन सच्चाई के साथ हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ धोखा और दगाबाजी कर रहा है। ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। जैसे हमने आज़ादी में योगदान दिया है, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। ममता बनर्जी इस कानून को काला कानून बता रही हैं कि मैं इसे बंगाल में तो लागू नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत में। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सच में ये काला कानून है, इस वजह से यहाँ पे ये दंगा फसाद हो रहा है? देखिए, राजनीति हो रही है। अगर काला कानून भी है तो कोर्ट उसका रास्ता है ना। कोर्ट जाओ, कोर्ट तय करेगा काला है कि सफ़ेद है। अगर गलत भी है तो उसका रास्ता हिंसा तो है नहीं, उसका रास्ता आग लगाना तो है नहीं, उसका रास्ता पत्थरबाजी तो है नहीं। उसका रास्ता ये है कि आप कोर्ट जाओ। और 15-20 लोग कोर्ट गए भी हैं, उसमें कुछ सियासी पार्टियां भी हैं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो गई हैं। 15-16 डेट भी मिली है उसकी, 15-16 में देखते हैं जो भी होगा। वहाँ पे मेरा आखिरी सवाल है, वहाँ पे हिंदुओं की दुकानें जो हैं चुन चुन के वहाँ के नौजवान बोर्ड तोड़ रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा, पलायन तक करना पड़ गया उन लोगों को वहाँ से। नहीं, पलायन वलायन की तो झूठी बात है, पलायन वलायन कुछ नहीं है। रही बात ये कि देख देख कर दुकानें जलाई जा रही हैं, इसमें पत्थरबाजी में, दुकानों को इस तरह जलाने में, इसमें मुसलमान नहीं होता मुलव्वस कहीं भी। ये समझ लीजिए आप बात। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुस जाते हैं, वो सब इस तरह से करते हैं। विलेम सारा का सारा मुसलमानों पे आता है और ये सब वही पार्टियां कराती हैं जो मुसलमान की हितैषी हैं।